जय हिंद दोस्तों, मैं अमरदीप फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को डीप स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे मक्का, मदीना और अल अक्सा मस्जिद जो यरूशलेम में है और जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोग से आग्रह है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं आज मक्का के बारे में। ठीक, तो मक्का, देखिए, मुस्लिमों के लिए मक्का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। आखिर क्यों है ये बताते हैं। देखिए, मक्का जो आप मक्का देख रहे हैं, ये मक्का मस्जिद है, मक्का में है। ठीक, इसका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मुस्लिमों के जो पैगंबर हैं, यानी भगवान हजरत मोहम्मद साहब का जन्म यहीं हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म यानी कि मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। ठीक, और मक्का यहाँ हुआ था। और यहाँ जो है मक्का में ही मोहम्मद साहब के को जो है हीरा नामक गुफा में जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 610 ईस्वी में। ठीक ना। और देखिए, मक्का मतलब यह जो मक्का, इसीलिए जो है मक्का जो है मुस्लिमों के लिए एक पवित्र स्थल माना जा रहा है, क्योंकि उसके पैगंबर भगवान का जन्म यहीं हुआ था। ठीक ना। और ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं हुआ था। ठीक, देखिए, मक्का मक्का जो इसका जन्म तो हो गया। और मोहम्मद साहब के जो यहाँ पवित्र स्थल यहाँ यह माना जाता है, यहाँ जो काबा तीर्थ है और यह मस्जिद अल हरम जो है यही मक्का में ही स्थित है। ठीक ना। और ये मस्जिद अल हरम यानी कि एक बहुत ही विशाल मस्जिद यहाँ है। ठीक ना। मस्जिद अल हरम एक बहुत ही विशाल मस्जिद है, जिस कारण यह मुस्लिम के लिए और ही ज़्यादा एक तरफ से विशाल होने के कारण भी, और यहाँ उनके पैगंबर का भी जन्म स्थल भी है, इस कारण भी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बैठ जाता है। आपको पता होना चाहिए मक्का सऊदी अरब में है और इस्लाम का उदय जो है सऊदी अरब में ही हुआ था। ठीक ना। यानी इस्लाम का उदय, यानी इस्लाम धर्म जो है ना, कहीं ना कहीं वही बिगनिंग पॉइंट जो है यहीं से सऊदी अरब कंट्री से ही हुआ था। और इस्लाम का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान, इसका उदय भी यहीं से यानी मोहम्मद साहब ने किए थे। ठीक ना। देखिए, इस्लाम का एक बहुत ही यह तो पवित्र स्थल है। साथ में आप यह कह सकते हैं, यहाँ का जो एक, जैसे मुस्लिम लोग यहाँ अगर जाते हैं मक्का में अपना हज को पूरा करने के लिए, तो यहाँ एक काला रंग का पत्थर है। ठीक ना। उसको क्या काम करते हैं मुस्लिम लोग? उसको चूमते हैं और उस उनसे जो भी मन्नत मांगना होता है उस काले रंग के पत्थर से मांगते हैं। और ऐसा भी एक यहाँ सूचना मिला है कि यहाँ एक कुआं है और उसमें से क्या करते हैं, जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं वहाँ, तो वहाँ से एक पानी निकालते हैं। ठीक ना। पानी लेते हैं उस कुआं से। जैसे मुस्लिम लोग वहाँ जाते हैं तो उसको हज करने के लिए, तो उनको जायरीन बोला जाता है। तो वो जायरीन जो है व्यक्ति जाएंगे, वो 24 घंटा में कभी भी उस कुआं से पानी निकाल सकते हैं। और ठीक ना, और उसको अपने पवित्र काम में उपयोग कर सकते हैं। जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि हम लोग जाते हैं गंगा नदी से पानी लेते हैं। ठीक ना। पूजा कर करके और उसमें से पानी लेकर के, और उसके बाद हम पवित्र कामों में उस पानी का, गंगा जल का उपयोग करते हैं। तो बात यही है। और इसी मैंने कम शब्दों में तो यही बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ लगभग हर वर्ष लगभग 40 लाख आदमी जो ना हज करने के लिए आता है। यह कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा जनसंख्या है, जिसके लिए यह बहुत ही प्रचलित भी है। और यह इस्लाम का प्रथम तीर्थ स्थल है। ठीक ना। यानी कि यह माने इस्लाम के 5 पवित्र तीर्थ स्थल है, उसमें से यह प्रथम स्थान रखता है। और यहाँ जो इस्लाम के समुदाय के लोग जो भी जाते हैं, वो क्या काम करते हैं यहाँ पर? तो एक तो नमाज अदा करते ही हैं, और साथ में जितने भी अपने जीवन में गुनाह किए रहते हैं, वहाँ यहाँ जा कर के अपना माफ़ी मांगते हैं अपने पैगंबर से, अपने भगवान से। ठीक। अब अगर आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो ले सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब जानते हैं मदीना के बारे में। ठीक, ये मदीना है, मस्जिद है। यह
यहाँ आखिर यह मदीना किस लिए प्रसिद्ध है, इसी यह जानते हैं। मदीना, यहाँ मदीना में क्या हुआ था, मुस्लिमों के भगवान यानी पैगंबर, उनकी मृत्यु जो है मदीना में हुआ था। हाँ, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु यहीं हुआ था, मदीना में हुआ था। कब हुआ था, तो 8 जून 632 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया था, इंतकाल मानिए हो गया था। और इनको दफन जो है यहीं किया गया था, मदीना में ही किया गया था। और मदीना भी सऊदी अरब में स्थित है। इसीलिए देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति, मुस्लिम जगत के कोई भी व्यक्ति जो है, समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति जो है, अगर हज यात्रा पे जाते हैं तो मक्का और मदीना दोनों यात्रा करते हैं, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के आप कुछ ही किलोमीटर के दूरी में है, ठीक ना। और दोनों एक ही यानी सऊदी अरब में ही पड़ता है, इसलिए हज यात्रा यानी मक्का मदीना जाना, यही जाते हैं। और यह दूसरा पवित्र, मुस्लिमों के दूसरे सबसे पवित्र स्थल में से जाना जाता है, ठीक ना। और यहाँ जो है मुस्लिमों के पैगंबर भगवान जो है हजरत मोहम्मद साहब ने 24 जून 622 ईस्वी को मक्का से मदीना तक एक यात्रा की है, ठीक है ना। उसको मुस्लिम जगत में जो है एक हिजरी सम्मत इस्लाम सम्मत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और यहाँ पर मदीना में 3 प्रमुख मस्जिद है इतिहास के दृष्टि से, ठीक ना। तो जानते हैं फर्स्ट मस्जिद के बारे में। मस्जिद नंबर 1, यहाँ पर एक मस्जिद अल नबी नामक मस्जिद है, ठीक ना। यह मस्जिद जो है, इस मस्जिद को यानी मस्जिद अल नबी मस्जिद को जो ना पैगंबरों का मस्जिद कहा जाता है, यानी कि भगवानों का मस्जिद कहा जाता है। मुस्लिमों का यह मानना है कि यहाँ भगवान लोग जो हमारे पैगंबर थे वो अपना नमाज अदा करते थे, ठीक है। दूसरा मस्जिद है मस्जिद ए कुबा। मस्जिद ए कुबा का इतिहास में, यानी कि मुस्लिमों के इतिहास में यह मस्जिद ए कुबा, यह मस्जिद जो है मुस्लिमों के इतिहास में पहला मस्जिद है मस्जिद ए कुबा, यानी इतिहास में सबसे पहले यही मस्जिद बना था और इसका ही चर्चा किया गया था मस्जिद ए कुबा के बारे में, ठीक ना। अब तृतीय मस्जिद कौन है ये जानते हैं। तृतीय मस्जिद है मस्जिद अल किबलतौन। मस्जिद अल किबलतौन, यह मस्जिद जो है एक बहुत ही अपने आप में कहीं ना कहीं भूमिका रखता है, क्योंकि आप देखे होइएगा और सुने भी होइएगा कि मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं अगर नमाज अदा करते हैं तो किसी एक तरफ मुंह करके अदा करते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ मस्जिद अल कुबलतौन में यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग जो है दोनों तरफ नमाज मुंह करके नमाज अदा करते हैं, जिस कारण से यह और भी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक। इस तरह से मक्का और मदीना दोनों मिलकर बनता है मक्का और मदीना। और यहाँ जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग जाते हैं इस तरह से दोनों इस यात्रा करते हैं, ठीक ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जानते हैं अल अक्सा मस्जिद के बारे में, जो कि यरूशलेम में है। आखिर यह मस्जिद क्यों अधिकांशतः विवाद में रहता है और इसका कारण मुख्य तौर पे क्या है, इसके बारे में देखिए। अल अक्सा मस्जिद इस कारण विवाद में रहता है कि जो पहले पैगंबर थे मुस्लिम समुदाय के हजरत मोहम्मद साहब, यह जो थे यानी नमाज जो मुस्लिमों में जो 5 वक्त का नमाज होता है, वह जब यह मुस्लिमों को तब मुस्लिम समुदाय का अगुवाई करते वक्त यह जो नमाज पढ़ते थे तो इनका इशारा जो ना यरूशलेम के तरफ ज़्यादा होता था, जिस कारण से मतलब यानी प्रार्थना करते थे, जिस कारण से इस यरूशलेम को ज़्यादा मुस्लिम समुदाय में पवित्र स्थल माना गया है। और यहाँ मतलब मानिए तो इस तरफ से यरूशलेम को जो है ना अल अक्सा मस्जिद को यानी कि मुस्लिमों का तीसरा पवित्र स्थल सबसे ज़्यादा माना गया है, ठीक ना। और यह मस्जिद हमेशा विवाद में रहने का कारण यह भी है क्योंकि यहाँ यहूदी ईसाई और इस्लाम, यह तीनों का मानना है, इन तीनों समुदाय धर्म के लोगों का मानना है कि यह जो मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद है, इसके नीचे का भूमि है वह तीनों समुदाय के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर यहूदी क्या काम करते हैं ना, अल अक्सा मस्जिद के पश्चिमी दीवार को यह पूजा करते हैं। अब सोच लीजिए दीवार के अंदर या पूर्वी या किसी भी भाग को कोई दूसरे धर्म के लोग पूजा करेंगे और उसके दूसरे भाग को दूसरे धर्म के पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब एक ही मंदिर में अलग अलग धर्म के लोग पूजा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विवाद होगा ही होगा, ठीक ना। यही कारण है कि बार बार यहाँ विवाद होता है, ठीक ना। और यह मतलब
यहाँ एक और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ जो इजरायली मुस्लिम है, ठीक, और फिलिस्तीनी मुस्लिम है, इन दोनों मतलब जो है अल अल सर हल हरम अल शरीफ के अंतर्गत यह मतलब प्रवेश करते हैं, ये एक समुदाय के अंतर्गत प्रवेश करते हैं और इन दोनों जो है ना अक्सा मस्जिद में अपना नमाज अदा करते हैं। और इनका मतलब मानिए इन सभी पर जो है ना नमाज पढ़ने के लिए बहुत ही कड़ा रुख अपनाया जाता है, प्रतिबंध बार बार इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, ठीक ना। इजरायली मुस्लिम को मतलब मानिए शुक्रवार को कभी प्रतिबंध लगा दिया जाता है, मतलब कोई मतलब कुछ वैसा ही अति रहता है, मुस्लिम समुदाय में कोई पर्व रहता है तो उसी समय लगा दिया जाता है जिसका से विवाद होता है। जैसे अभी मानिए ईद के समय में विवाद स्टार्ट हो गया, ठीक ना, उसी तरह पहले भी हो। और यह जो खास कर गाजा क्षेत्र के जो मुस्लिम व्यक्ति हैं उन पर भी बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है, ठीक ना। तो ये मान लीजिए यरूशलेम जो है, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। यरूशलेम जो मुख्य तौर से इस्लाम, ईसाई और यहूदियों के लिए सब बहुत ही पवित्र स्थल माना जा रहा है। और यह तीसरा पवित्र स्थल यहूदियों का है, मतलब मुस्लिमों का है, ठीक ना, और यह यरूशलेम में है। चलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक ना। अगर आप लोग इसका नोट करना चाहते हैं तो एक क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। तो आज के लिए इतना है, रहने दीजिए, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।